एक राजा था, उसका एक मंत्री था, बहुत ही अच्छा उसे अपने साथ रखता था, विद्वान था। लेकिन उस मंत्री की एक आदत थी, वो कोई भी काम होता था तो उसका एक पेट डायलॉग था। वो राजा के साथ रहता था, कोई भी काम होता वो ये कहता, राजा जी बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बहुत अच्छा किया। राजा उससे बहुत परेशान था, लेकिन वो कोई भी अच्छा बुरा काम होता वो तुरंत कहता, राजा जी ये तो बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने ये तो बहुत अच्छा किया है। राजा उससे बहुत परेशान था, लेकिन उसकी विद्वता के कारण से छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन राजा उसके सैनिक मंत्री के साथ शिकार खेलने जा रहे थे। शिकार मिला नहीं, दूर शिकार खेलते खेलते सैनिक पीछे छूट गए। मंत्री और राजा दोनों काफी दूर जंगल में निकल गए। अब राजा को एक शिकार दिखाई दिया और जल्दबाजी में उसने उस शिकार को करने के लिए अपने तुनीर से तीर निकालने का प्रयास किया। अब जल्दबाजी में तुनीर से तीर निकालते समय तीर की वो जो नोक होती है उससे राजा की अंगुली कट गई। राजा की अंगुली कट गई और जैसा कि मंत्री का तो पेट डायलॉग था, आदत थी, उसने कहा ये तो राजा जी बहुत अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आ गया, बोले आज एक तो शिकार मिला नहीं, पूरे दिन भर से खराब हो रहे हैं, परेशान, और एक अंगुली कट गई और एक ये मंत्री है कि कह रहा है बहुत अच्छा हुआ। इतने में दूर से सैनिक आ गए तो राजा को गुस्सा आया हुआ था, सैनिकों से कहा कि बोले इस मंत्री को तुम जेल में डालो, यहां मेरी अंगुली कटी पड़ी है और ये कह रहा है बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बहुत अच्छा किया, इसे जेल में डाल दो, काल कोठरी में डाल दो और तुम वापिस महल की तरफ लौट जाओ, मैं आगे शिकार के लिए जा रहा हूं, मैं आज शिकार पकड़ के ही लेके आऊंगा। राजा आगे चला गया, दूर जंगल में गया, वहां आदिवासियों का कबीला था और वो आदिवासी अपनी कुल देवी के बलि चढ़ाने के लिए किसी एक इंसान की खोज कर रहे थे और उन्हें राजा मिल गया। उन्होंने राजा को चारों तरफ से घेर के पकड़ लिया। राजा जोर जोर से चिल्लाने लग गया, मुझे छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन वो अपनी भाषा में बात कर रहे थे। उन्होंने ले जाकर के अपने कबीले के सरदार के सामने राजा को बांध दिया और बलि के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया। राजा को बलि के लिए तैयार कर दिया, बाल बाल काट दिए, तिलक वगैरह लगा दिया, नहला धुला करके तैयार करके और कुल देवी के सामने उसे खड़ा कर दिया और बलि चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। तभी कबीले के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बोले हमारी परंपरा है कि हम अपनी कुल देवी को किसी अंग भंग व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाते, इसलिए इस इंसान को एक बार चेक कर लो कि इसका कोई अंग भंग तो नहीं है। वहां वो जो कबीले के लोग थे उसे चेक किया तो देखा कि इस राजा की तो अंगुली कटी हुई है। उसने कहा नहीं, इसकी तो अंगुली कटी हुई है। उसने कहा ये हमारी कुल देवी के बलि के लायक नहीं है, इसे छोड़ दिया जाए। राजा को छोड़ दिया। राजा अब धीरे धीरे कदमों से चल करके अपने महल की तरफ जा रहा है और सोच रहा है कि वास्तव में मंत्री ने जो कहा था वो सही था। आज यदि ये जो अंगुली मेरी नहीं कटी हुई होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। इसलिए उसका कहना सही था कि हमारे साथ यदि बुरा भी होता है तो उसके पीछे भगवान का कोई उद्देश्य छिपा हुआ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा सोचते सोचते राजा महल के अंदर गया और तुरंत सैनिकों से कहा, मुझे उस काल कोठरी में ले चलो, जाओ मंत्री बंद है। वो मंत्री के पास गया, जाके क्षमा याचना करी, बोले यार आज तो तुमने कहा था वो सही हो गया, आज मेरी जान बच गई, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर तुम्हें काल कोठरी के पीछे डालने के भगवान का क्या अच्छा उद्देश्य है? भगवान ने तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया इस काल कोठरी में डालने से? उसने कहा यह भी बहुत अच्छा हुआ महाराज, ये काल कोठरी में डालने से भी मेरे साथ अच्छा हुआ है। बोले कैसे? बोले इसलिए कि यदि मुझे काल कोठरी में नहीं डालते और आप अपने साथ ले जाते तो आपकी तो अंगुली कटी हुई थी, अंग भंग था, आपको तो वो छोड़ देते, लेकिन मैं पूरा सही सलामत था, मेरी वहां बलि चढ़ गई होती। इसलिए मुझे भी काल कोठरी में डालना
भगवान ने अच्छा किया। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा जीवन में एक चीज याद रखिए, कोई भी काम होता है, अच्छा होता है तो वो निश्चित रूप से अच्छे के लिए है ही, लेकिन यदि बुरा भी हो रहा है